नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ सर्वनाम शब्दा भाग 1 का स्त्री लिंगम। इससे पहले हमने पुल्लिंग में पढ़ा। पुल्लिंगवाची जो शब्द थे उनको हमने समझने का प्रयास किया, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा चुका है। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में, ठीक है ना। इन सब को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए, पहले हम कुछ सर्वनाम युक्त शब्द जैसे शाह ताओ ते सा ते ता अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या भेद है, क्या अंतर है, क्या समानता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सर्वनाम युक्त जो शब्द होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो क्रिया प्रयुक्त की जाती है, जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो क्रिया नहीं बदलती है, ठीक है ना। अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में क्रिया क्या होती है, समान होती है, ठीक। वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। तो चलिए पहले हम शाह का पढ़ते हैं, जो हमारे चैप्टर में है। तो शाह यानी क्या होता है बच्चों, वह होता है। सा यानी क्या होता है, वह होता है। अब दोनों में आप समझिए, ये साह जो है, तौ ते, कौन कौन सा, साह तौ ते, ये तीनों क्या है, पुल्लिंगवाची सर्वनाम शब्द हैं। क्या है, पुल्लिंग युक्त सर्वनाम शब्द हैं। सा ते ता, सा ते ता, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंगवाची हैं, ठीक है ना। वचन के अनुसार यहाँ पे बताए गए हैं। साह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। सा एक वचन, ते द्विवचन, ताह बहुवचन, ठीक है ना। साह यानी वह, तौ यानी वे दो, ते यानी वे सभी। ये पुल्लिंग युक्त हो गए। ये तीनों क्या हो गए बच्चों, ये तीनों हो गए पुल्लिंग युक्त शब्द, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, सा ते ताह, क्या, सा ते ताह, ये तीनों क्या हो गए, स्त्रीलिंगम अर्थात स्त्रीलिंग युक्त शब्द हो गए, ठीक। तो आपके समझ में इतना आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्रिया समझते हैं, ठीक है ना। तो चाहे पुल्लिंगवाची शब्द हो चाहे स्त्रीलिंगवाची शब्द हो, क्रिया सब में सेम लगती है, ठीक है ना। जैसे कि किसी भी क्रिया के अंत में हमने क्या लगा दिया, ती, यहाँ पे हमने क्या लगाया, ताह, यहाँ पे हमने लगा दिया ती, अंति, ठीक है। अब इनमें हम कोई भी क्रिया जोड़ के शब्द बना सकते हैं। चलिए पठ धातु से ही लेते हैं। तो पठ लगा दिया तो पठति, इसमें पठ लगा दिया तो पठता, और इसमें पठ लगा दिया तो क्या हो गया बच्चों, पठंती हो गया, ठीक। लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं, चाहे पुल्लिंग के साथ जैसे सा पठति यानी वह पढ़ता है, सा पठति वह पढ़ती है, तौ पठता अर्थात वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ते पठता अर्थात वे दोनों पढ़ती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ते पठन्ति अर्थात वे सब पढ़ते हैं, ता पठन्ति अर्थात वे सभी पढ़ती हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वचन के अनुसार क्रिया बदलती है, लिंग अनुसार क्रिया नहीं बदलती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक वचन में ती, द्विवचन में ताह और बहुवचन में अंति लगता है, ठीक है ना। ये चाहे यहाँ पे साह तौ ते सा ते ताह हो, या फिर ऐसा एतौ ऐसा एते, ये सारे शब्द में, ये सभी किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। सह का अर्थ होता है वह, सह का अर्थ क्या होता है, वह होता है। और सह का जो मूल शब्द बनता है वो क्या बना है बच्चों, तत् बनता है। तत् का अर्थ होता है वह, ठीक है ना। इन सबका यदि कोई मूल शब्द पूछता है, सह तौ ते या सा ते ताह का, इनका जो मूल शब्द है अर्थात जिससे ये शब्द निकल कर बाहर आए हैं, बने हुए हैं, वो तत् है। तत् क्या है, तत्कार्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं। तत् ते तानि, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है तत् ते तानि। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं बच्चों, निर्जीव चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तत् यानी वह,
ते यानी वे दो, तान यानी वे सब, अर्थात तत् पुस्तकम यानी वह पुस्तक है, ते पुस्तके वे दोनों पुस्तक है, ठीक है ना। और तान पुस्तकानि अर्थात वे सभी पुस्तक हैं। उसी तरह से एतत् का भी है, तो एतत् तत् का मूल मतलब सह का मूल शब्द तत् है और ऐसा का मूल शब्द क्या है, एतत् है। ध्यान रखिएगा, ऐसा किससे निकलकर बाहर आया है, एतत् से, ठीक है। तो ये भी स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में प्रयुक्त किया जाता है। एतत्, एते, एतान। एतत् यानी यह, एते यानी ये दो, एतान यानी ये सब। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। शाह तौ ते, सा ते ताह और तत्ते तानी। तो इतना आप समझ गए होंगे। क्रिया में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन लिंग के अनुसार ऐसा नहीं है कि यदि साह है तो साह के साथ हम ती लगा दें और सा के साथ सी लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, क्रिया दोनों में सेम रहती है। अर्थात लास्ट में ती आना है, मतलब ती आना है। पठति, पठता, पठन्ति। ये हो गया प्रथम पुरुष युक्त सर्वनाम शब्दों के अर्थ। आगे देखिए, प्रथम पुरुष का ही सर्वनाम शब्द है एतत्। अब देखिए, ऐसा है, ऐसा यानी यह, एतव यानी ये दो, ऐसा यानी यह, एते यानी ये दो, एते यानी ये सब, एताह यानी ये सब, ठीक है ना। इनका अर्थ भी आपको समझ में आ गया। इन दोनों का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। ऐसा का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, ऐसा का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए। फिर इसी तरह से इसका भी है, अर्थ दोनों का सेम है, देख रहे हैं ना। एतव, एतव यानी ये दो पुल्लिंग के लिए और एते यानी ये सब स्त्रीलिंग के लिए। उसी प्रकार से बहुवचन में हम जाएंगे तो बहुवचन में एते यानी ये सब पुल्लिंग के लिए, एताह यानी ये सब स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है ना। अब इसमें भी आप कोई भी क्रिया लगा दीजिए। ती लगा देते हैं सभी में, ती लगा दिए हमने, तह लगा दिया और यहाँ पे अंति लगा दिया। अब इसमें गम गच्छत कर देते हैं, जो हमारी गम धातु होती है ना, तो वो उससे जो शब्द बनते हैं गच्छ से बनते हैं। किससे बनते हैं, गच्छ से। लेकिन इसकी जो मूल धातु होती है वो क्या होती है, गम होती है। गम का अर्थ होता है जाना, ठीक है। तो इसमें सभी में गच्छ लगा देंगे तो हो जाएगा गच्छति, ठीक है ना। यहाँ लगा दिए तो गच्छता और यहाँ लगा दिए तो गच्छन्ति हो गया, ठीक है ना। अब वचन के अनुसार देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसा गच्छति अर्थात यह जाता है, ऐसा गच्छति अर्थात यह जाती है, एतौ गच्छता ये दोनों जाते हैं, एते गच्छता ये सब जाती हैं, एते गच्छन्ति अर्थात ये सभी जाते हैं, एताह गच्छन्ति यानी ये सभी जाती हैं। तो देखिए, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है, सर्वनाम युक्त शब्द जरूर बदले हुए हैं। वचन भी आप जानते होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार जो है शाह तौते में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताए गए हैं। तो ये हमने आज पढ़ा बच्चों, सर्वनाम युक्त शब्द में शाह तौ ते, सा ते ता, ऐसा, एतौ एते और ऐसा एते एतान का अर्थ और उदाहरण सहित हमने शब्दों को सीख लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। सा बालिका अर्थात वह बालिका है, सा क्रीडति वह खेलती है, सा बालिका क्रीडति वह बालिका खेलती है। एक है इसीलिए यहाँ पे ती लगा हुआ, ठीक है ना। ते यानी वे दोनों, है ना, वे दोनों बालिका खेलती हैं, सॉरी वे दोनों क्या हैं, बालिके। ते बालिके वे दोनों बालिका हैं, ते क्रीडता वे दोनों खेलती हैं, ते बालिके क्रीडता वे दोनों बालिकाएं खेलती हैं। फिर बहुवचन में देखिए, ताह बालिका अर्थात वे सभी बालिका हैं, ताह क्रीडन्ति वे सब खेलती हैं, ताह बालिकाः क्रीडन्ति वे सभी बालिकाएं खेलती हैं। तो ये हो गया स्त्रीलिंग युक्त शब्द। आगे पढ़िए, यहाँ भी कुछ स्त्रीलिंगवाची युक्त शब्द दिए हुए हैं। ऐसा पेटिका अर्थात यह क्या है, पेटी है। पेटिका शब्द जो है स्त्रीलिंगवाची शब्द है। ऐसा पेटिका अस्ति यह पेटी है। एते माले ये दो माला, एते माले स्तः ये दोनों मालाएं हैं। एताह महिलाः ये सभी महिला हैं। एताह गायन्ति ये सभी गाती हैं। एताह महिलाः गायन्ति अर्थात ये सभी महिलाएं गाती हैं।
फिर घड़ी शब्द भी स्त्रीलिंगवाची है। सा घटी वह घड़ी, सा घटी ये अस्ति यानी है, वह घड़ी है। फिर देखिए द्रोण्यो यानी होता है बाल्टी, ते द्रोण्यो वे दोनों बाल्टी हैं, ते द्रोण्यो अस्ता वे दोनों बाल्टी हैं। फिर आगे देखिए लेखनी, ताह लेखन्याः वे सब कलम है, ताह लेखन्याः सन्ति वे, ताह लेखन्याः वह सब कलम, ताह लेखन्याः सन्ति वे सभी कलम हैं। ठीक, आगे चलिए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ वचन के अनुसार दिया हुआ है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया वही सा, सा ते ताह अर्थात वह वे दोनों वे सब, ऐसा एते एताह यह ये दोनों ये सब, का के का कौन कौन दो कौन सब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इसमें जितने सारे शब्द दिए हैं क्या है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। ठीक है ना। सा छात्रा वह छात्रा, ते छात्रे वे दोनों छात्रा, ताह छात्रा वे सभी छात्राएं, सा माला वह माला, ते माले वे दोनों माला, और ताह माला वे सभी मालाएं हैं। ऐसा महिला यह महिला है, एते महिले ये दो महिलाएं, एताह महिला ये सभी महिलाएं हैं। ऐसा पेटिका यह पेटी है, एते पेटिके ये दोनों पेटियाँ, एताह पेटिका ये सभी पेटी। का घटी कौन सी घड़ी, कौन घड़ी, के घटियों कौन दो घड़ियाँ, का घटिया कौन सभी घड़ियाँ, का माला कौन सी कौन माला, के माला कौन दो माला, का माला कौन सही मालाएं। सा लेखनी वह लेखनी, ते लेखन्यो वे दो लेखन्यो लेखनी अर्थात कलम, और ताह लेखन्या यानी वह सब कलम। ऐसा नदी यह नदी, एता नद्यो ये दोनों नदी, और एताह नद्या अर्थात ये सभी नदियाँ। ठीक है, आगे देखिए चित्र के अनुसार है। ऐसा का अर्थात यह लेखनी है, एते के ये दो पुस्तकें, एते पुस्तकें अर्थात ये दो पुस्तकें हैं, एताह का यानी ये सभी कौन है, एताह घटिया अर्थात ये सभी घड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज की वीडियो में सर्वनाम युक्त शब्द के अंतर्गत हमने सा ते ताह, ऐसा एते एताह, का के का को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ का हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।